हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक स्वेटर बनाने जा रही थी ना, जिसका फुल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे आने वाला है। इसकी जो नेक कटिंग है, बैक नेक कटिंग, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। आर्म होल कटिंग भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी मैं जो फ्रंट नेक से जो फ्रंट साइड से वी नेक होता है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस वी नेक किस तरह से आप इसको कट करेंगे। ठीक है, आगे वीडियो में मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप बताया है कि वी नेक की कटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। 10 नंबर की मैंने इसमें सिलाइयाँ ली हैं, वर्धमान की बेबी वूल ली है। ठीक है, साइज इसका 4 से 6 साल के बच्चे को ये बहुत इजीली आ जाएगा, 3 साल को भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेच होता है और इसका फुल ट्यूटोरियल आएगा तो इसका मैं पूरा बताऊंगी कि कितने फंदे डाले, कैसे क्या। अभी फिलहाल आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको वी नेक कटिंग बताऊंगी। ठीक है, कि किस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। और गाइज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा एक मेकअप वाला चैनल है, प्लीज़ आप उसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक जरूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं DIY स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो एक बार देखिएगा। हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम का हो, आपको पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से बनाएंगे। तो वी नेक की कटिंग जनरली कैसे करते हैं कि नीचे से आपको जैसे भी जितना भी बनाना है बना लीजिए। ठीक है, जैसे ही हम अपने आर्म होल की कटिंग पे आते हैं, जब बच्चों के स्वेटर की मैं बता रही हूँ। ठीक है, 1 से लेके 5 साल तक के, 6 साल तक के, 7 साल तक के भी इवन आप ऐसा कर सकते हैं। तो नेक की कटिंग जो है ना, राउंड नेक की कटिंग थोड़ा अलग तरह से होती है और वी नेक की कटिंग थोड़ा अलग तरीके से होती है। एक चीज हम ध्यान देंगे इस चीज यहाँ पे कि वी नेक की जब भी हम कटिंग करेंगे, तो जैसे ही हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने आर्म होल की कटिंग करी हुई है, मुड्ढे की घटाई देखो यहाँ पे की हुई है, आप देख सकते हो, ये देखो। तो यहाँ पे जो मुड्ढे की कटिंग है, जो हमें 3 2 1 में करनी है, तो मैंने यहाँ पे पहली सिलाई पे 3 फंदे इधर से और 3 फंदे इधर से घटा लिए, फिर मैं उल्टी साइड से सिंपल बुनती हुई आई। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपनी सेकंड रो पे। जब मैं मुड्ढे की कटिंग करते हैं ना, दो दो फंदे घटाते हैं, 3 3 हमने घटा लिए, अब हम 2 2 घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गए। इसके साथ ही हम यहाँ पे वी नेक की कटिंग भी करेंगे। ठीक है, तो जनरली काफी लोगों का क्वेश्चन होता है, वी नेक की कटिंग मुड्ढे की कटाई से हम पहले करते हैं या फिर बाद में, या फिर जैसे 2 इंच मुड्ढे की कटिंग करने के बाद 3 2 1 उसके बाद फिर हम करते हैं। या फिर कुछ लोग पूछते हैं कि मुड्ढे की जहाँ से, जैसे हमने यहाँ से कटिंग की, तो यहाँ से 2 इंच बनाने के बाद करते हैं कुछ लोग। लेकिन उसमें होता क्या है कि छोटे बच्चे का तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं 6 महीने तक के। जैसे कि आपने यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करी और यहाँ से फिर आप 2 इंच बनाए, मैं आपको इंची टेप के साथ बताती हूँ। जैसे ये आर्म होल की कटिंग आपने यहाँ पे कर दी। ठीक है, यहीं से आप 2 इंच ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जाके देखो, इस पार्ट पे यहाँ पे जाके आप वी नेक कट करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब आप यहाँ से यहाँ पे इतनी दूरी पे सॉरी गाइज, मेरा गला थोड़ा खराब है। जब आप इतनी दूरी पे वी नेक की कटिंग करेंगे, तो फिर जब आप पट्टी बनाएंगे, तो कम से कम इतनी पट्टी तो आप बनाते हो, तो वो गला बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है, वी नेक प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो जब आप वी नेक की कटिंग डीप करोगे, तभी जाके आपका यहाँ पे जैसे हमने यहाँ से वी नेक करी कटिंग की, ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरह से आएगा। ठीक है, मैं आपको उस पर बताती हूँ थोड़ा पेपर पेन पे। यस, ये देखिए, जैसे कि आपने ये इस तरह से हम पहले स्वेटर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये आर्म होल की कटिंग की कुछ लोग करते हैं 3 2 1 की कटिंग करने के बाद। ठीक है, 3 2 1 की कटिंग के बाद आप यहाँ से, जैसे आपने यहाँ पे आर्म होल की कटिंग चल रही है आपकी, तो यहाँ पे मैं तो जनरली यहीं पे कर दूंगी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग यहाँ से 2 इंच ऐसे बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से वी नेक की कटिंग देते हैं ऐसे करके। अब आप सोचो, जब आपने यहाँ से वी नेक की कटिंग दी, फिर आप जब इसके फंदे भरेंगे, तो आप जब पट्टी बनाएंगे तो इतनी हो जाएगी, तो ये नेक का एरिया तो आपके पास बचेगा ही नहीं। ये तो बिल्कुल गले में बिल्कुल घुटन होने लगेगी। ठीक है, तो जब आप इसको इस तरह से करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ पे ऐसे करके जब आप इसकी कटिंग करेंगे, मतलब ये वाली जब आप करेंगे आर्म होल के साथ, ऐसे, तो आप पट्टी बनाएंगे ऐसे करके, तो ये यहाँ पे गला आपका खुल के आएगा। समझ में आ गया?
तो जनरली मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप 3 2 1 की कटिंग करेंगे, उसी सिलाई पे, जिस सिलाई पे आप मुड्डे की कटिंग करेंगे, उसी सिलाई पे आपको वी नेक की कटिंग डालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेम सिलाई पे वी नेक की कटिंग डालूंगी। तो अब देखो, अब करनी कैसे है वी नेक की कटिंग, वो मेजरमेंट बताती हूँ। मैंने बैक पार्ट में या इसके मुझे शोल्डर पे 20-20 फंदे रखने हैं, 20-20 शोल्डर पे रखने हैं। तो टोटल मेरे पास 40 स्टिच हो गए हैं। यहाँ पे 40 स्टिच होने के साथ अब हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ कितने स्टिच हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 64 66 68 70। ठीक है, 70 स्टिचेस हैं हमारे पास अभी। ठीक है, हमारे पास टोटल 70 स्टिच है। 70 में से सबसे पहले हम आर्म होल के अलग निकाल देंगे। 3-3 फंदे हम घटा चुके हैं, अब 2-2 और 1-1 फंदे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 2 2 1 1 4 5 6। तो 70 में से हम 6 फंदे यहाँ पे घटा दिए, कितने बचे? 64। 64 स्टिच हमारे पास बचे। अब इसमें से हम 20-20 फंदे शोल्डर के निकाल देंगे, तो 40 फंदे हमारे पास निकल गए। टोटल हमारे पास बचे यहाँ पे 24 फंदे। तो 24 फंदों में से हम एक नेक की कटिंग करेंगे। ठीक है, 24 स्टिच में से नेक की कटिंग करेंगे। अब देखो, नेक की कटिंग के लिए एक फंदा हम बीच में चलाते हैं, तो या तो एक साइड 23 रख लो या एक साइड 22 रख लो। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, एक साइड एक शोल्डर पे आप कम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो एक फंदा फिर हमारे, अगर हमने एक शोल्डर पे हमने यहाँ पे कम किया तो 39 कर दिए यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे 39, मतलब 64 में से 39 हमारा गया, तो हमारे पास यहाँ 25 बच गए। ठीक है, तो 25 फंदे पे हम नेक की कटिंग करेंगे। समझ में आ गया? 25 फंदे पे, तो 25 में से एक फंदा तो हमारा सेंटर में रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 फंदे ये घटा देते हैं। ऐसे करके हम लेंगे ये और ये। दो फंदे हमने ये घटा दिए। अब 20 फंदे हम आमूल वाले बनाएंगे। 1 2 3 4, सॉरी इसे मिला के 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। समझ में आ गया? 20 फंदे ये हमने जो शोल्डर पे हमें रखने हैं वो हमने बुन लिए कि ये फंदे तो हमारे साथ ही साथ चलेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। देखो, मैं आपको एक एक चीज इसलिए बता रही हूँ, मैं इसको डायरेक्ट आपको बता सकती थी कि आपको इतने फंदे बुनने हैं, एक नेक की कटिंग करनी, लेकिन समझो 20 फंदे ये तो चलेंगे, प्लस हमने 2 फंदे यहाँ कट कर दी है, अब एक एक की कटिंग और रह गई है, तो एक फंदा हमने और बुन लिया वो वाला, क्योंकि वो हम अगली सिलाई पे करेंगे ना, इसलिए। अब हमारे बचे 25 फंदे, जिसमें से हमें नेक की कटिंग करनी है। 25 में से एक फंदा तो हमें बीच में नेक के लिए छोड़ना है। ठीक है, बचे 24। 24 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कर दिया 12। तो अब हम यहाँ पे 12 फंदे और बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ गए? अब देखो, सेम हमारा इधर भी हो रहा होगा। कैसे? अब ये जो एक फंदा है, इसको मैं पहले यहाँ पे होल्ड कर दूं, क्योंकि 25 फंदे है ना, तो 25 में से ये एक फंदा जब हम इसको पिन पे होल्ड कर देंगे ना, तो यही हमारी नेक की कटिंग हो जाएगी। इसी आज गला बहुत खराब हो रहा है। इसी एक फंदे से
नेक की कटिंग जो है, नेक इधर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर हम इसको इस तरह से एक एक करके घटाते हुए जाएंगे वी नेक में। अब एक हमने इधर कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे देखो कितने फंदे होंगे, ध्यान देना। 20 फंदे हमारे पास शोल्डर के, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 हो गए, है ना। अब हमने इधर से दो फंदे तो नहीं घटाए, दो और एक की कटिंग रहेगी, दो फंदा ये और एक की कटिंग ये, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास टोटल 12 होंगे, 2 4 6 8 10 12 हो गया डिवाइड, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये हमने डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, ये फंदा एक हमने अलग कर दिया, इसको हम बुनेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अब हम इसको अलग बनाएंगे, इसको अलग बनाएंगे, तो इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले जहां हमारा ऊन है इसे बनाएंगे, इस वाले पार्ट को इधर, ये देखिए। अब इसको हम यहीं से पलट जाएंगे, तो अभी हम पहली सिलाई पे तो फंदा नहीं घटाएंगे। घटाएंगे कैसे, देखो ये ऐसे रहेगा, एक फंदा हम ऐसे उतारेंगे। अब हम दो का एक करेंगे इस तरह से, एक फंदा किनारे वाला नहीं करना है, ठीक है। हमने एक फंदा यहाँ घटा दिया, तो अब हम ऐसे ही घटाएंगे। पहले स्टार्टिंग में तो हम दो दो तीन तीन सिलाई बाद घटाएंगे। मैं देखो जनरली किसी नाप से तो नहीं घटाती हूँ फंदों को, मैं बस अपने शेप के अकॉर्डिंग घटा देती हूँ। कभी कभी जब मुझे लगता है कि बड़े लोग का स्वेटर बन रहा है, तो मैं स्टार्टिंग में 4-5 सिलाइयों तक तो हर तीसरी सिलाई पे, मतलब हर सीधी तरफ से घटा देती हूँ 3-4 फंदे, ठीक है, एक एक करके। उसके बाद में हर 4 या 5 सिलाई बाद एवरी 5th सिलाई पे जो है मैं घटाती हूँ एक एक फंदा। इस तरह से मैं वी नेक की कटिंग देती हूँ। राउंड नेक की भी कटिंग में जनरली ऐसे ही करती हूँ, मैं अपने शेप के अकॉर्डिंग चलती हूँ, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं बताती हूँ कि आपको इसी तरह से इसको करना है, ठीक है। अब देखो इस तरफ हमारा एक फंदा रह गया है घटाने को आर्म होल का, तो देखो इस तरह से हमने ऐसे ले लिया। अब एक फंदा जो था हमने लिया था, उसे भी हम ऐसे घटा देंगे, ये देखो इस तरह से, ठीक है। अब बाकी के फंदे हमें सीधे बुनने हैं। अब ये वाला पार्ट जैसे बना रहे हैं ना, वैसे ही उस तरफ दूसरी तरफ वाला भी बनाएंगे। ये देखो लास्ट का फंदा हमने ऐसे बुन लिया। देखो इससे क्या है, ये जो किनारी आती है ना, वो बहुत स्मूथ आती है। ये देखो इस तरह से वी नेक की कटिंग होने लगी। अब हम यहाँ पे फिर से एक फंदा घटाएंगे, देखो ऐसे किया और ये दो का एक कर दिया, ये देखो। टोटल गले के जो 12 फंदे हैं हमें वो कम करने हैं। दो फंदे हम कम कर चुके हैं स्टार्टिंग में, तो हम हर उल्टी सिलाई पे घटा देंगे 3 से 4 फंदे, फिर हम रोक रोक के घटाएंगे, ठीक है। और टोटल हमें इसकी लंबाई कितनी बनानी है, आर्म होल से 6 इंच के आसपास बनानी है, जैसे हमने जो बैक पार्ट में बनाया ना, उसी हिसाब से। अब देखो, अब हम मुड्डे की कटिंग नहीं करेंगे, है ना, मुड्डे की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखो 3 2 1। और देखो वी नेक की कटिंग भी कितनी अच्छी होती हुई जा रही है। बस अब हम इसको तब तक बनाएंगे जब तक कि हमारे पास 20 फंदे नहीं रह जाएंगे।
अब 2 फंदे फिर से घटा देंगे, 2 का 1 कर देंगे ऐसे। फिर ये पूरी रो उल्टी बना लेंगे। सीधी तरफ आ गए। अब इस सिलाई को भी पूरा सीधा बनाएंगे। देखो 3 फंदे हम घटा चुके हैं, 1 फंदा और हम घटाएंगे, फिर हम उस पर फिर हम ब्रेक दे देंगे, मतलब कि एक एक सिलाई छोड़ के घटाएंगे। 4 फंदे हम हर उल्टी सिलाई पे मतलब घटा लेंगे एक एक करके। आप देखो आपके सामने ही मैं कर रही हूँ। एक बार और घटा लेंगे, ठीक है। देखो इस तरह से ये आ रहा है, ये देखिए। या फिर इस बार हम ब्रेक दे देते हैं, ठीक है। 3 फंदे हम घटा लिए, इस बार नहीं घटाएंगे, पूरी रो इस तरह से ही बनाएंगे। नेक्स्ट उल्टी सिलाई पे बनाएंगे, घटाएंगे मतलब। सीधी तरफ से पूरी सिलाई सीधी बना लेंगे यहाँ तक। अब जैसे हम ये बना रहे हैं ना, वैसे ही हम दूसरा पार्ट भी इसका बनाएंगे, इस साइड वाला शोल्डर। देखो हमने एक बार गैप दे दिया, अब इस बार हम एक फंदा घटाएंगे। ये 2 का 1 करेंगे, पहला स्लिप करने के बाद ही 2 का 1 करेंगे, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब ये सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे, फिर सीधी तरफ से भी सीधा बना लेंगे। ये देखिए, अब उल्टी साइड से आएंगे, तो इस बार हम फंदा नहीं घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि पिछली बार घटाया था, इस बार नहीं घटाएंगे। तो सीधा बनाते हुए उल्टा बना लेंगे पूरा। उल्टी साइड से बना के और सीधी साइड भी मैंने बना लिया। अब यहाँ पे मैं फंदा घटाऊंगी, क्योंकि पिछली सिलाई भी मैंने नहीं घटाया, अब की बार घटाऊंगी ऐसे। तो हम काउंट करते जाएंगे, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हमें घटाने कितने हैं, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 फंदे हमें अभी और घटाने हैं, ठीक है। अब देखो इधर से हम सीधा बनाएंगे, फिर हम उल्टा बनाएंगे, नहीं घटाएंगे, क्योंकि अभी हमने घटाया था ना, इसलिए अब नहीं घटाएंगे। फिर यहाँ से हम सीधा बना लेंगे, तो पहले कर लेती हूँ मैं ना। देखो उल्टी साइड आ गई, तो पिछली सिलाई पे हमने फंदा घटाया था, तो इस सिलाई पे हम फंदा नहीं घटाएंगे। इस बार हम अभी हम एक एक फंदा मतलब एक एक सिलाई छोड़ के उल्टी तरफ से फंदा घटा रहे हैं। देखो अभी हमने सीधी तरफ से बना के अब हम आ गए फिर से उल्टी साइड, तो इस बार हम फंदा घटाएंगे, क्योंकि पिछली सिलाई पे मैंने आपको दिखाया था हमने घटाया नहीं था। तो पहला फंदा स्लिप करके यहाँ पे देखो 2 का 1 कर देंगे। इसके बाद ये पूरी सिलाई बना लेंगे, फिर सीधी तरफ से, फिर एक उल्टी तरफ से, फिर सीधी तरफ से।
देखिए पिछली तरफ से फंदा घटा, ये पहले वाली जो हम उल्टी तरफ थे तब हमने फंदा घटाया था यहाँ पे ये वाला। अब इस बार हम फंदा नहीं घटाएंगे, ठीक है, ऐसे ही पूरी रो बनाएंगे। आज थोड़ा सा मैं नेचुरल लाइट में वीडियोस बनाती हूँ ना, तो आज धूप नहीं खुली हुई है, बादल हो रहे हैं काले काले, तो इसलिए शायद लाइटिंग का इश्यू होगा आप लोगों को। देखो सीधी तरफ से अब चल रही हूँ मैं, तो अभी मैंने, अब मेरे जो है 6 फंदे रह गए घटाने को। अब देखो क्या करना है, पिछली सिलाई पे मैंने फंदा नहीं घटाया था, उससे पिछली उल्टी सिलाई पे मैंने फंदा घटाया था। अब की बार हमें उल्टी दो दो सिलाई का गैप देना है, ठीक है, समझ रहे हो कि पिछली उल्टी सिलाई पे भी हमने नहीं घटाया था, वो हम इस बार भी नहीं घटाएंगे। अब से हम यही करेंगे कि इस बार भी नहीं घटाएंगे। अब हर पांचवी सिलाई पे, यानी कि उल्टी तरफ से फंदा घटाना है हर पांचवी सिलाई पे। अब हम फंदा घटाएंगे, ठीक है। तो देखो इस सिलाई पे हम फंदा घटाएंगे पहले ऐसे, और ये दो का पहला फंदा स्लिप करके दो का एक करेंगे। अब देखो ये हमने उल्टी तरफ से बना लिया, इस सिलाई पे हमने फंदा घटाया, फिर हम इधर से सीधा बनाएंगे तो एक सिलाई हो जाएगी, फिर उल्टा बनाएंगे दो हो जाएगी, फिर सीधी तरफ से तीन, फिर उल्टी तरफ से चार, फिर पांच, फिर जब हमारी उल्टी तरफ से छठवीं सिलाई आएगी तब हम फंदा घटाएंगे, ठीक है। अभी हम सीधी बनाएंगे, फिर उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी, फिर उल्टी, चार सिलाइयां बना लेंगे। अब देखो ये मैं पांचवी सिलाई बना रही हूँ सीधी तरफ से, है ना, फंदा घटाने के बाद। अब छठवीं सिलाई पे हम आएंगे और हम फंदा घटाएंगे। पहला फंदा स्लिप करके ये दो का एक कर दिया। कितने फंदे बचेंगे देखते हैं कितने और घटाने हैं। दो हो गया, फिर ये तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल हमें चार फंदे और घटाने हैं अभी। और जब इस तरह से जब हम घटाएंगे हर छठवीं सिलाई पर, तो हमारे ये लेंथ भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी देख सकते हैं, ये देखो कटिंग हमारी कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छे से इस तरह से आ रही है ना। और लेंथ भी नाप लेते हैं, चलो हमारी कितनी लेंथ हो गई है इतने में। अभी देखो हमें टोटल यहाँ से 6 इंच बनाना है। चार हो गया, 2 इंच और रह गया, इतना बनाना है, ठीक है। तो अब हम फिर से छठवीं सिलाई पे फंदा घटाएंगे। ये देखो इस तरफ से हमने ये बना लिया। अब देखो अब हम छठवीं पे नहीं, दो बार हमने छठवीं छठवीं सिलाई पे घटा लिया। अब हम फिर से वही तीसरी सिलाई पे जो चौथी पे घटा रहे थे ना, एक सिलाई छोड़ के वैसे ही घटाएंगे, क्योंकि चार फंदे रह गए हैं और 2 इंच लेंथ रह गई है। तो पिछली उल्टी सिलाई पे हमने फंदा घटाया था, तो इस बार नहीं घटाएंगे। अगली बार जब हमारी उल्टी सिलाई आएगी, ये वाली बुनने के बाद हम सीधी बनाएंगे, फिर नेक्स्ट जो आएगी हम फिर से फंदा घटाएंगे। ये देखिए पिछली सिलाई में हमने नहीं घटाया था, तो अब इस सिलाई पे हम घटाएंगे। ये दो का एक। इसे पूरा उल्टा बना लेंगे। देखो उल्टी तरफ आ गए, पिछली सिलाई पे हमने फंदा नहीं घटाया था, तो अब इस सिलाई पे घटाएंगे। जैसे ही हमारे सारे फंदे कटिंग हो जाएंगे ना,
मतलब सारे फंदे घट जाएंगे, उसके बाद फिर हम इसका नाप लेंगे कि हमने कितना बना लिया, क्योंकि हमें 6 इंच बनाना है। जो बैक पार्ट है उससे नाप लेंगे या फिर वैसे ही नाप लेंगे 6 इंच आपका बन गया या नहीं। पहले कटिंग कर लेते हैं। अब मैं इस साइड से आ जाऊंगी और इस इधर मैं एक फंदा घटा दूंगी। अब देखें कितने फंदे रह गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखो एक फंदा रह गया बस, उसे हम नेक्स्ट रो पर एक साथ घटा लें। अभी एक फंदा रह गया है, तो अभी जब हम उल्टी साइड आएंगे तो हम इसे घटा लेंगे, फिर हम नापेंगे। लास्ट के फंदे को एकदम से घटा लेंगे, इसके बाद ही। अब देखो एक फंदा रह गया है, तो हम इसमें घटा देंगे इसको यहाँ पे, फिर हम लेंथ नापेंगे। मुझे लग रहा है शायद लेंथ कंप्लीट हो गई होगी, और नहीं हुई होगी तो सारे फंदे घटने के बाद हम इसको सिंपल ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, अपनी लेंथ कंप्लीट करने तक। अब इसे हम नाप लेंगे। ये देखो फंदे पूरे होने के बाद 6 इंच से थोड़ा सा 2 सिलाई लाइक और रह गया है अभी, 2 सिलाई अभी और बनेगी इसमें। तो देखो 2 सिलाइयाँ सिंपल बना लेंगे यहाँ से सीधा, फिर उल्टा, ठीक है, बिना फंदे घटाए बना लेंगे अभी हम। अब देखो ये दोनों सिलाइयाँ मैंने बना के कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करेंगे कि ये हम यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। इसको जब हम बैक पार्ट बनाएंगे उसके साथ अटैच करेंगे। इसको हमने यहीं छोड़ दिया, अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है। तो अब हम यहाँ पे ऊन को ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर लूंगी ऐसे। अब देखिए पहली सिलाई पे हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे, पूरी रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, और उधर से हम आर्म होल की कटिंग करते हुए जाएंगे, ठीक है, आर्म होल की कटिंग करते हुए जाएंगे लास्ट में, क्योंकि 3 फंदे हमने घटा लिए, अब हम 2 फंदे घटाएंगे। अब देखो लास्ट का फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, क्योंकि हम इधर से 2 फंदा घटाएंगे। तो मैं यहाँ पे नेक पे और एक बार आपको कटिंग करके बता देती हूँ, फिर इस साइड का आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हमने उधर का बनाया, ठीक है। लेकिन पिछली बार हमने उल्टी साइड से फंदे घटाए थे, इस बार हम सीधी साइड से फंदे घटाएंगे। अब देखो अब हम सीधी साइड से फंदे घटाएंगे। शुरुआत के 3 फंदे जब भी बनाओ तो इसको देख लेना हमने कैसे कैसे घटाए हैं, वैसे ही घटाना है। पहला फंदा स्लिप करके अब देखो इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा देंगे, अब घटाएंगे ऐसे, ठीक है। अब सभी फंदा सीधा बना लेंगे। ये देखो 2 फंदे हम कट कर चुके थे, अब हम एक फंदा कटिंग करेंगे ऐसे, ठीक है। अब हम सभी फंदों को, ये देखिए पिछली बार ना मैंने एक फंदा कट किया था, मैं मुझे 2 करने थे लेकिन मैं भूल गई, मुझे लगा आर्म होल की कटिंग में मैंने एक ही किया था। तो अब इस बार हम 2 कर देंगे, ठीक है, लास्ट में। चलो क्योंकि ये हमारा जो है बराबर हो गया, 3 2 1 की कटिंग हो गई। अब सभी फंदों को हमें ऐसे ही
उल्टा बना लेना है। ये देखो, जो एक फंदा हमने सिलाई पे डाला था ना, इसको हमको छेड़ना भी नहीं है। जब फंदे की निटिंग बताऊंगी ना, बुनाई, तब इसका क्या करना है वो बताऊंगी मैं। अब हम फिर से एक फंदा घटाएंगे, एक फंदा स्लिप कर लेंगे, इसको तो आप ऐसे घुमा दीजिएगा, ठीक है, सीधी तरफ से आपको घटाना है। तो अब देखिए, अब मैं आपको हर सिलाई पे नहीं बताऊंगी, अब मुड्ढे की कटिंग भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। 3 2 1 की कटिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब देखो, हमारे यहाँ पे 2 फंदे घट चुके हैं, एक फंदा और हम नेक्स्ट सिलाई पे घटाएंगे, फिर हम एक एक सिलाई छोड़कर घटाएंगे टोटल, ठीक है। 6 इंच बनाना है, जैसे हमने ये वाला बनाया है इस साइड का, वैसे ही हमें इस साइड का भी बनाना है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो इसलिए बस हमें इसी तरह से बनाते हुए जाना है। तो पहले मैं इस वाले पार्ट को भी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सेकंड जो साइड है वो भी मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लेंथ इसकी हमने बराबर कर ली है। अब देखो, वी नेक की जो शेप है वो कितनी अच्छी बन के आई है, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से प्रॉपर आपको क्लियरली कर दिखा देती हूँ। ये देखो, इतना सुंदर वी गला बन के आया है ना, बहुत प्यारा। ये देखिए, बहुत सुंदर वी गला बन के आया है। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, कि अब इसके शोल्डर जो है बैक पार्ट से हम इसमें अटैच कर देंगे, ठीक है। तो आई होप, और देखिए, मैंने यहाँ पे जो है 20 20 फंदे शोल्डर पे छोड़ दिए हैं। तो इस तरह से नेक कटिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। ये देखिए, आप बहुत खूबसूरत सा गला बन के आ गया है। और लंबाई लंबाई जैसे मैंने आपको मेजर करके बता दी थी, देखो यहाँ पे ये 6 इंच हमने बनाई है यहाँ शोल्डर से। इधर देख लो, ये यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो गाइज, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल बटन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। क्योंकि इसी तरह के अच्छे अच्छे अपडेट्स जो है आप लोगों को मिलते रहेंगे। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाले हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक की निटिंग बताऊंगी, कितने फंदे भरने हैं, कितने फंदे इसमें उठाते हैं, कैसे क्या कितना बॉर्डर बनाया जाएगा। और फुल ट्यूटोरियल भी इस स्वेटर का बहुत जल्दी आने वाला है। तो डू सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।